है। प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 3 का एकादशः पाठ सावित्रीबाई फुले। और बच्चों, आज हम इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। क कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री ने किस प्रकार की कुरीतियों का खुलकर विरोध किया? तो आंसर है सामाजिक कुरीति नाम। एक ही शब्द ये बना दिया, एक ही पद। ख के कूपात जलोद्धरणम अवारयन्। कौन कुएं से जल भरने से रोक रही थी? तो इसका आंसर है उच्च वर्गीय नार्यः। एक शब्द में और भी लिख सकते हैं, सिर्फ उच्च वर्गीय, पर ये मुझे ज़्यादा ठीक लगा। ग का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचली? तो आंसर है सावित्री। घ विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन का निराकरण करने के लिए, अर्थात उसे रोकने के लिए वह किनसे मिली? तो आंसर है नापितई, नाइयों से। ङ सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने किनके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया? तो आंसर है कन्यानाम। अब है पूर्ण वाक्य न उत्तर। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, इसका जो है को है किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती? तो इसका उत्तर है यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति चलति स्म। जब सावित्री अपने घर से विद्यालय की ओर चलती थीं, तदा जनाः, तब लोग, मार्गे तस्योपरि धूलिम, रास्ते में उनके ऊपर धूल, और प्रस्तरखंडान च क्षिपन्ति स्म, और पत्थर के टुकड़े फेंकते थे। इमाः सहमाना अपि, यह सब सहती हुई भी, सा वह, स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। न विचलते स्म। ख सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम् आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के माता पिता का, पित्रों मतलब माता पिता का नाम किम् आसीत्, क्या था? तो उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदया मातुः नाम लक्ष्मीबाई। सावित्रीबाई फुले महोदया की माता जी का नाम लक्ष्मीबाई, और पिताजी उनके जो थे वो खंडोजी आस्तम, उनका नाम खंडोजी था। ग विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साहित होती रही? तो उत्तर है सावित्र्याः पति, सावित्री के पति स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक आसीत्। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए तस्या अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। तो इसलिए उनकी अध्ययन की अभिलाषा जो थी वो उत्साह को प्राप्त करती रही। घ जलम पातुं निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती। जल पीने के लिए रोकी जाती हुई स्त्रियों को वह कहाँ ले गईं? उत्तर है सा ताः स्त्रियः, वह उन स्त्रियों को निज गृहं नीतवती, अपने घर ले गईं। तडागम दर्शयित्वा च अकथयत्, और तालाब दिखाकर कहा, यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो उतना पानी ले जाओ। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे पानी लेने में कोई भी जाति का बंधन नास्ति नहीं है। ङ है कासां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों यो अवदानम महत्वपूर्णम। किन किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति मतलब फुले पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, सत्यशोधक मंडल इत्यादि नाम संस्थानाम। ये
महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह और सत्यशोधक मंडल इति माने ये और इसके अलावा और भी संस्थानानां स्थापनायाम संस्थानों की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। च सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां पीड़ित समुदायों के को स्वाधिकारन प्रति उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति जगाना, ऐसा है ना। उन्हें सत्यशोधक मंडल के का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना। छ तस्याद्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी के उनके दो काव्य संकलनों के नाम कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है तस्याद्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी इमे। उनके दो काव्य संकलनों के नाम ये हैं। पहला है काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर इति माने ऐसा। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो इसमें पहला है सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ विनोद पूर्वक बातचीत करती हुई अध्यापन में संलग्न हो जाती थी, जुट जाती थी। उत्तर है, अब इसका जो है प्रश्न बनाना है। कन्या भी में है तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तो इसीलिए हम किम शब्द का स्त्रीलिंग का तृतीया का बहुवचन वाला शब्द का भी प्रयोग करेंगे और प्रश्न बनेगा सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना। सावित्रीबाई किनके साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करती हुई अध्ययन में लग जाती थी। ख सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। और वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। और महाराष्ट्र से जो है षष्ठी विभक्ति में है। तो उत्तर है, अब इसका जो प्रश्न जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इसकी जगह पे कस्य लगाएंगे। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत् और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा। इसके बाद गो है सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। और कन्या नाम में है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और स्त्रीलिंग, तो इसलिए प्रश्न बनेगा सा स्वपतिना सह कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। वे अपने पति के साथ किनके लिए प्रदेश की का पहला विद्यालय खोला। उन्होंने अपने पति के साथ किनके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित। और मनुष्याणाम को अंडरलाइन किया है। तो अब षष्ठी का बहुवचन है, देखने सब आपको तो पूरा अभ्यास हो गया होगा बच्चों, है ना, इतने प्रश्न किए हुए हैं। उत्तर है, अब मतलब उत्तर में जो प्रश्न बनाना है वो ऐसे है, तया मनुष्याणाम की जगह पे केशाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वदा समर्थित और प्रश्नवाचक चिन्ह। वो जो है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। सावित्री साहित्य रचना में भी सावित्री महानता को प्राप्त है। तो और सावित्री है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो इसकी जगह पे हम का लगाएंगे, है ना। किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा का एक वचन। साहित्य रचनया अपि का महीयते था निर्देशन उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए, ये मतलब है। तो इसका क है इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र यहाँ वर्तते मतलब है। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम।
इस क्रियापद का कर्ता कौन है? तो इस क्रियापद का कर्ता चित्र है ना, यह चित्र पाठशाला का है। तो इसमें जो वर्तते है वो क्रिया है, तो इसका कर्ता है चित्र, तो इसलिए लिखा है चित्रम। ख तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता रहा। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेष पदम किम, इसमें विशेष पद क्या है? तो स्वकीयम माने एक तरह से विशेषण है, और अध्ययनम, अध्ययनम जो है यही विशेष है, तो लिख दिया अध्ययनम। ग अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में यूयम माने तुम सब, इति पदम, यह पद केभ्यः प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह पद जो है पाठकेभ्यः, पाठकों के लिए, जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं उनके लिए, या छात्रेभ्यः, पाठकेभ्यः। और वैसे कौन पढ़ता है ना, कुछ एक्स्ट्रा, छात्रेभ्यः, तो छात्रेभ्यः और पाठकेभ्यः में से कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद है घ सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, इसमें सा माने वह, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये तो सावित्री के लिए, वही ले गई थी, तो इसीलिए सावित्री में चतुर्थी लगा दिया है ना। कस्मई में कस्यै चतुर्थी है, तो इसलिए जो आंसर है उसमें चतुर्थी आएगी, सावित्र्यै, सावित्र्यै, ऐसा यही आंसर है। नौ शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, माने फटे पुराने वस्त्र पहने हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। तो अब अत्र यहाँ नार्यः मीन्स जो ये नार्य है, नारियाँ, इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, इस नारी का जो है कितने विशेषण इस वाक्य में दिए गए हैं। और दूसरा प्रश्न है कानि च इति, और वे कौन से हैं, ऐसा लिखिए। तो इसमें देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है कि इसके कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण है इसमें, तो इसका आंसर है कि अत्र नार्यः इति पदस्य, यहाँ नार्यः इस पद के चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, 4 विशेषण पद हैं। कैसे अब बताएंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है कि वे कानि च, वे कौन से हैं उनको लिखो। तो ये लिखा हुआ है, पहला यही है, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया और काश्चित नार्य, ये सब नारी के 4 विशेषण हैं। नारी के 4 विशेषण हैं, वो शीर्ण वस्त्रावृता थी, तथा कथिता, निम्न जातीय और कुछ थी, कुछ नारियाँ। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो गया। अब अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, इन शब्दों को लेकर के वाक्य बनाना है। तो मैं इसको पढ़ देती हूँ, बनाया है, आप देख लेना वीडियो में। स्वकीयम माने होता है अपना, ठीक है, स्वकीयम कार्यम करो, अपना कार्य करो, या करणीयम भी हो सकता है, अपना कार्य करना चाहिए। सविनोदम माने प्रेम पूर्वक, सावित्री सविनोदेन छात्रान् पाठयति स्म, सावित्री प्रेम के साथ छात्राओं को पढ़ाती थी। सक्रिया, सक्रिया मतलब एक्टिव है ना, मतलब कार्य करते रहने वाला इंसान है ना, सक्रिय उसको कहते हैं। तो इसको प्रयोग किया है, सावित्री समाज सेवायाम अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री समाज सेवा में अत्यंत सक्रिय थी। प्रदेशस्य माने प्रदेश का, तो इसका प्रयोग है, सा महाराष्ट्र प्रदेशस्य प्रथमा कन्या पाठशालाम आरभत, उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश की पहली कन्या पाठशाला आरंभ की। मुखरम, मुखरम माने खुलकर, सा सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का मुखर माने खुलकर विरोध किया।
सर्वथा माने सब प्रकार से। अयं वरो कन्यायाः कृते सर्वथा योग्य अस्ति। यह वर कन्या के लिए हर प्रकार से योग्य है। 6th क्वेश्चन, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। ये भी ऐसे वाक्य ही बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। ऊपरी का अर्थ है ऊपर। वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा है। दूसरा है ख, आदानम मतलब लेना। बालका भोजनस्य आदानम प्रदानम कुर्वन्ति, बालक भोजन का आदान प्रदान करते हैं। जब लेना होता है ना, फिर देना उसके साथ ऑटोमेटिक ही आ जाता है, लेन देन है ना, इस तरह। तो इसलिए आदानम प्रदानम कुर्वन्ति ऐसा लिखना पड़ा। परकीयम माने दूसरे का। परकीयम धनम न ग्रहीतव्यम, दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए। विषमता माने असमानता है ना। अधुना अपि समाजे विषमता अस्ति, अब भी समाज में विषमता है। व्यक्तिगतम माने पर्सनल, जिसको अपना व्यक्तिगत। इदम मम व्यक्तिगतम संस्थानम, यह मेरा व्यक्तिगत संस्थान है, मतलब अपना है, मेरा है। आरोह, सरगमस्य सम्यक आरोह कर्तव्य, सरगम का ठीक प्रकार से आरोह करना चाहिए। संगीत वाले बच्चे ये समझ जाएंगे। सरगम मतलब सारे गम पद निसा का जो आरोह होता है, चढ़ाव है ना, आरोह का अर्थ है चढ़ना। तो सरगम का ठीक प्रकार से आरोह करना चाहिए, ऐसा मैंने बना दिया। मैं भी संगीत की थी संगीत था मेरे पास। अब इस 6th का आ है। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, पाठ से चुनकर समानार्थक पदों को लिखना है। ये जो है मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, है ना। तो इनके और ये कुछ ये शब्द हैं, तो इनके जो है समानार्थक ये पाठ से ही है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला है, देखिए, शिक्षण का है अध्यापने, ये रहा अध्यापने। पथि का जो समानार्थक है वह है मार्गे, मार्गे। हृदय का मनसी, आप भी हृदय लिखा है, हृदय कर लीजिएगा। हृदय का मनसी, क्योंकि मनसी में सप्तमी है, तो यहाँ हृदय में भी सप्तमी होनी चाहिए, इसलिए मैंने खुद लगा दिया। इच्छानुसारम का अर्थ है यथेष्टम, समानार्थक है यथेष्टम। योगदानम का है अवदानम। निरंतरम का अविरतम, अविरतम माने लगातार, निरंतर। 7th क्वेश्चन है, इसका अ है। अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे जो पद हैं इनके लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं, और ये पद दिए हुए हैं, है ना। देखिए, तो है धूलिम। धूलिम में देखिए क्या है, स्त्रीलिंगम द्वितीया और एक वचनम। नामनी नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपरः पुल्लिंगः प्रथमा एक वचनम, आपको संस्कृत में ही बोलना है। कन्या नाम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचनम। सहभागिता स्त्रीलिंगम प्रथमा एक वचनम। नापितई पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम। ठीक है। अब 7th का आ है। उदाहरणानुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करते हुए, मतलब पहले इसको पढ़ देखना है, इसके आधार पर निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, और जैसा निर्देश दिया गया है यहाँ ब्रैकेट में सभी वाक्यों में, उस हिसाब से हमें इनका लकार परिवर्तन करना है। और एक पता नहीं आप ही की क्लास की वीडियो में या किसी और क्लास की मैंने बताया कि जो लकार परिवर्तन करना है ना, तो सबसे आसान प्रश्न यही होता है पेपर में। आप कहोगे नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं आसान होता है। बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो क्रियाएं हैं ना, जैसे देखिए इसमें भवती, इसमें अस्ति, इसमें नयंती, पठामा, गच्छथ और गच्छन्ति, बस सिर्फ क्रियाओं पर ही ध्यान रखना है। बाकी पूरी लाइन वही होती है ना, पूरी वही लाइन होती है। बस लकार का मतलब है टेंस बदलना, काल बदलना। तो जैसे भवती है लट लकार में है ना, भवती लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का। बस आपको जब आप धातु रूप याद करते हैं ना बच्चों, तब ये याद रखा करो कि ये प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है ना।
और कौन सा वचन में कैसे होता है, बस ये अपने माइंड में एक बार बैठा लीजिए, फिर ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो देखिए, ये सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में संलग्न हो जाती है। तो लट लकार है, बनाना है लृट लकार में, कैसे बनेगा फिर, भविष्यत काल में बनाना है। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, भवति की जगह भविष्यति, बाकी सब वही है, ठीक है। स 13 वर्ष कल्प अस्ति, वह 13 वर्ष का है ना। तो अस्ति का मतलब है। अब इसको लंग लकार में बनाना है, तो अस्ति की जगह पे क्या हो जाएगा, आसीत। देखिए, 13 वर्ष कल्प आसीत, आसीत माने था, ठीक है। महिला तड़ागात जलम नयंती, महिलाएं तालाब से जल ले जाती थी, इसको लोट लकार में। अब लोट लकार तो आज्ञा देने के लिए है ना, तो ले जाएं, इसके लिए फिर ये देखिए, ये है लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो हम जो है सॉरी, इसका ये लट लकार का। अब लोट लकार में क्या होगा, हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन वाला ही रूप लेना है। तो यहाँ बनेगा नयतु नयताम नयंतु होता है। देखिए, महिला तड़ागात जलम नयंतु, ठीक है। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, लट लकार है ना, तो इसका विधिलिंग में। और देखिए, लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ कैसे हम बनाएंगे फिर, विधिलिंग लकार का भी उत्तम पुरुष का बहुवचन ही लेंगे। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेयम पठेव पठेम, लास्ट वाला है ना, ये हो जाएगा। यूयम किम विद्यालयम गच्छथ, तुम सब क्या विद्यालय जाते हो। यूयम किम विद्यालयम गच्छथ, इसको लृट लकार में बनाना है, तो बनेगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ। और लास्ट है बच्चों, ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, वे बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं। और इसको लंग लकार में बनाना है, यहाँ है लट लकार बहुवचन, तो कैसे बनेगा, ये होगा ते बालका विद्यालयात गृहम अगच्छन्, वे बच्चे विद्यालय से घर गए। तो इस प्रकार ये बच्चों पाठ समाप्त हो गया, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है बच्चों, तो दूसरे साथियों के साथ भी आप जो है इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।